बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास। हम जानते हैं कि बिहार प्राचीन काल से ही शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उदंतपुरी विश्वविद्यालय आदि इसके शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र रहे हैं। मध्यकाल में बिहार शरीफ, पटना, भागलपुर आदि शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र रहे हैं। संस्कृत तथा फारसी की उच्च कोटि की शिक्षा देने के लिए बहुत सारे विद्यालय तो थे, मगर इसके अलावा शहरों और गांवों में स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने के लिए ढेर सारे विद्यालय भी मौजूद थे, जहां समाज के प्रत्येक स्तर के लोग प्रारंभिक शिक्षा के लिए आते थे। उस समय बिहार में शिक्षण संस्थानों का भविष्य वस्तुतः राजाओं, जमींदारों तथा समाज के उदार लोगों के व्यक्तिगत दान पर निर्भर करता था। भारत में ब्रिटिश सत्ता द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की कर प्रणाली शुरू हुई। यह व्यवस्था तत्कालीन बिहार प्रांत में भी लागू की गई। इस पद्धति के कारण राजाओं एवं जमींदारों की आय में पर्याप्त कमी आई, जिसका प्रतिकूल प्रभाव बिहार के शिक्षा क्षेत्र में भी पड़ा, जिससे यहाँ के शिक्षा क्षेत्र में अवनति देखी गई। बुकानन के कथन के अनुसार दरभंगा महाराज ने शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया था। एडम के एक सर्वेक्षण के अनुसार 1844 के आसपास बिहार और बंगाल में कुल 1,50,784 गांव थे, जिनमें प्रारंभिक विद्यालयों की संख्या करीब 1 लाख थी। एडम के द्वारा जब बिहार और बंगाल के जिलों का सर्वेक्षण किया गया, तब इन प्रांतों की साक्षरता औसत 7.75% पाई गई। वर्ष 1835 ईस्वी में आधुनिक भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नई धारा का प्रवाह हुआ, क्योंकि 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिक की सरकार ने यह घोषणा की कि शिक्षा में सुधार के लिए जो भी राशि मंजूर की जाएगी, उसका उपयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में ही किया जाएगा। इस घोषणा के बाद पूर्णिया, भागलपुर, पटना, बिहार शरीफ, आरा, छपरा और मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए जिला स्कूलों की स्थापना की गई। आगे चलकर 1863 ईस्वी में मोतिहारी, दरभंगा, चाईबासा और हजारीबाग में भी जिला स्कूल खोलने की मंजूरी मिली। संथाल परगना के पाकुड़ का उच्च विद्यालय 1859 ईस्वी में स्थापित हुआ। इसके बाद धीरे धीरे विभिन्न संस्थानों में सरकारी सहायता प्राप्त उच्च विद्यालय शुरू किए गए। सन 1854 ईस्वी के वुड्स डिस्पैच में व्यावसायिक शिक्षा को महत्व देते हुए तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना पर बल दिया गया। 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना हुई। आधुनिक बिहार के निर्माण में पटना कॉलेज के छात्रों का अतुलनीय योगदान रहा है। जल्द ही मुजफ्फरपुर, मुंगेर, हजारीबाग, रांची और अन्य नगरों में भी ऐसे कॉलेज की स्थापना की गई। 1917 ईस्वी में बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही उच्च शिक्षा के विस्तार को एक नया अध्याय मिला। पटना कॉलेज में कला विभाग में स्नातकोत्तर विभाग 1917 ईस्वी में और भौतिकी तथा रसायन विज्ञान के विभाग 1919 में खोले गए। 1928 ईस्वी में एक स्वतंत्र विद्यालय की हैसियत से विज्ञान संबंधी उच्च शिक्षा देने के लिए पटना साइंस कॉलेज की स्थापना की गई। 1925 ईस्वी में पटना मेडिकल कॉलेज तथा 1947 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु सैडलर आयोग का गठन किया। सैडलर आयोग ने व्यवहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिप्लोमा एवं डिग्री की उपाधि हेतु व्यावसायिक कॉलेजों को खोलने की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पूर्व ही 1902 ईस्वी में पूसा में अमेरिकी मूल के हेनरी फिलिप ने एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एवं एक्सपेरिमेंट फार्म के रूप में कृषि संबंधी शोध को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्र स्थापित किया। पशुधन के विकास के लिए 1930 ईस्वी में पटना में पशु चिकित्सा यानी कि वेटनरी कॉलेज की स्थापना की गई। 1926 ईस्वी में खनिज संसाधनों के उचित दोहन के लिए
इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी धनबाद की स्थापना की गई। इंजीनियरिंग की शिक्षा देने के लिए पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना की गई। आज इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में जाना जाता है। शिक्षा के प्रचार प्रसार में स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस क्षेत्र में ब्रह्म समाज, आर्य समाज तथा ईसाई मिशनरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। आर्य समाज द्वारा वैदिक धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए यदि दयानंद एंग्लो वैदिक यानी कि डीएवी स्कूलों की श्रृंखला शुरू की गई, तो ब्रह्म समाज के तत्वाधान में पटना में राम मोहन राय सेमिनरी की स्थापना की गई। मुसलमानों के बीच शिक्षा प्रसार के लिए भी कई संगठन बनाए गए। 1872 ईस्वी में इमदाद अली ने अलीगढ़ आंदोलन से प्रेरित होकर मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसकी एक शाखा पटना में 1873 ईस्वी में खोली गई। मोहम्मडम एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा 1886 में पटना में मोहम्मडम एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना की गई। इसके संस्थापकों में शमसूल उलेमा और मोहम्मद हसन की सबसे बड़ी भूमिका रही। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों ने भी अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। नारी शिक्षा के विकास का सुनिश्चित प्रयास भी आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। बिहार में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आरंभिक पहल ईसाई मिशनरी द्वारा ही 19वीं सदी के मध्य में हुई। सन 1847 ईस्वी में नारी शिक्षा के लिए पटना में संत जोसेफ स्कूल की स्थापना की गई। आगे चलकर 1950 में इसके हिंदी संभाग की शुरुआत हुई। बिहार और उड़ीसा की सरकार ने 1914 ईस्वी में प्रांत में नारी शिक्षा की स्थिति की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने महिलाओं में उच्च शिक्षा के विस्तार के मद्देनजर बांकीपुर और कटक में कन्या विद्यालयों में इंटरमीडिएट श्रेणियों की शिक्षा आरंभ करने का सुझाव दिया। सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कमिश्नरी में आर्थिक सुविधानुसार कम से कम एक कन्या महाविद्यालय अवश्य खोला जाएगा। बिहार और उड़ीसा में 1927 ईस्वी में शिक्षा पाने वाली लड़कियों की प्रतिशतता मात्र 0.7% थी। 1947 ईस्वी में राजेंद्र बाबू के निर्देशन में लखीसराय में एक बालिका विद्यापीठ की स्थापना की गई। हारटोंग कमेटी के अनुसार 1929 ईस्वी में बिहार की कुल 25 लाख लड़कियों में विद्यालय में शिक्षा पाने वाली लड़कियों की संख्या मात्र 1,16,000 थी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें देखा कि बिहार में महिला शिक्षा, बिहार में अंग्रेजी शिक्षा, बिहार में तकनीकी शिक्षा, ठीक है, और बिहार में पाश्चात्य शिक्षा, सभी के लिए ये जो है आपको ये जो कंटेंट, ये जो वीडियो है वो आपको उपयोगी होगा।